हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बिहार पुलिस का हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 19,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सारी डिटेल देखेंगे इसके लिए, कौन एलिजिबल है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है और भर्ती प्रोसेसिंग कैसे कैसे और किन किन चरणों से गुजरने वाली। इससे पहले अगर आप पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम लोग टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। देखो भाई, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो बिहार में भर्तियों की बहार है। चाहे वो आपका कह सकते हैं टीचिंग लाइन में हो, मेडिकल सेक्टर में हो और अब डिफेंस में भी ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सीखना चाहिए बिहार से हमें। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखेंगे भाई उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट है 2025 के लिए। यहाँ पर टोटल पद रहेंगे, टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 19,838 और यहाँ पर ये सिपाही इसकी रैंक रहेगी, यानी कांस्टेबल की ये पोस्ट रहेगी यहाँ पर। उसके बारे में हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज है आपका 12 मार्च और लगभग 5-6 दिन के बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगले 18 अप्रैल तक, यानी कि पूरा पूरा एक महीना ये कह सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पर ये जो भर्ती का प्रोसेस है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पीट होगा और फिर उसके बाद डीवी, एमई और आरएमई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये 3 चरणों से आपकी परीक्षा गुजरने वाली है। यानी कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अभी बात करेंगे कौन कौन वो लोग आप में से एलिजिबल हो, एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके लिए फी रहेगी यहाँ पर, जो बिहार में देखोगे एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर है और बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उनके लिए 180 फी आपको पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर अन्य स्टेट से है आप, बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, तो फिर आपको 675 फी पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर भाई, सबसे पहली चीज यहाँ पर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांगी है यहाँ पर इन्होंने। जस्ट एंड जस्ट 12th पास आपके पास होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल 12वीं की वो आपने हो चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि भैया 35% सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी कि ये जो सीट है आपकी 19,838 समथिंग है, तो इनमें से 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं 35%, यहाँ से इस तरीके को रेशो निकाल के आप महिलाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बेसिकली अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और ओबीसी में है तब भी आपकी एक हाइट 165 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी सभी के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और अन्य वर्ग के छोड़कर बाकी सभी के लिए कितना भाई 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है यहाँ पर। और ये कह सकते हैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी है हाइट। ठीक है, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर सॉरी 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट। आयु सीमा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। जो आपकी आयु सीमा है भाई, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आप देखोगे 25 वर्ष आपकी हाइट सॉरी आयु सीमा होनी चाहिए। और ये जो आयु सीमा है आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, ये इतनी हाइट आपकी सॉरी आयु सीमा इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ छूट दे रखी है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो उसके लिए 2 वर्ष की छूट है इन्होंने। और ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। और जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पर, महिलाएं कौन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग और कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वर्ष सॉरी 2 नहीं, इसको 3 कर लीजिए, 2 नहीं तो 3 कर लीजिए, 3 वर्ष अतिरिक्त छूट दी गई है यहाँ पर। और एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर कितना भाई, ये रहेगी आपकी 5 साल की छूट रहेगी। तो ये रहेगा आपका इतनी इतनी उम्र के व्यक्ति यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, मिनिमम आपको 30 मार्क्स आपको गेन करना बेहद जरूरी है अगर आपको पी क्वालिफाई करना। मतलब क्या है, पहले आपका रिटन होगा, रिटन को मिनिमम आपके पास 30% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, सॉरी 30 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो आप जो है पीट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे यहाँ पर, यानी आपका पीट होगा फिर उसके बाद। ठीक है, आगे के देखेंगे हम यहाँ पीटी में पीएसटी में क्या होगा। देखो भाई, पीएसटी में होता है बेसिकली आपका हाइट वेट और चेस्ट मापा जाता है। और यहाँ पर रहता है फिर आपका पी, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट
और ये रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मापी जाती है। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से याद रखना। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पीटी के बारे में, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको मार्क्स दिए गए 100, 100 में से जितने आप गेन करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेगा आपका पीईटी में 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स को डिवाइड कर रखा है उन्होंने इस तरीके से, जैसे दौड़ होगी सबसे पहले, और यहाँ पर अधिकतम अंक कितने मिलेंगे दौड़ में, रनिंग में आपको 50 अंक मिलेंगे। दौड़ में मैक्सिमम अंक कितने हैं, 50% है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर रनिंग है, और मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट का दे रखा है। अब यहाँ पर टाइम को भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग तरीके से, जैसे अगर 5 मिनट से कम में अगर आप रनिंग पूरी कर लेते हो 1600 मीटर की, तो आपको 50 में से 50 मार्क्स मिलेंगे। बड़ा अच्छा मौका है यहाँ पर, देख लो, फिजिकल फिजिकल करना है बस अच्छा खासा, सेट कर लो फिजिकल अपना। ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट से कम में करते हो तो आपको 50 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से कह सकते हैं 5 मिनट 20 सेकंड में करते हो तो 40 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड में करते हो तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट यानी 6 मिनट में कर देते हो इसको तो फिर आपको 20, यानी कि मिनिमम आपको 20 अंक मिलेंगे अगर आप 6 मिनट में कंप्लीट करते हो रनिंग तो। ठीक है, और मैक्सिमम अंक 50 मिलेंगे अगर 5 मिनट से कम में। ठीक है, ये रहेगा आपका रनिंग का क्राइटेरिया रहेगा। उसी तरीके से महिलाओं के लिए यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर 1 किलोमीटर की रनिंग है यहाँ पर, और मैक्सिमम टाइम दे रखा है आपके लिए 5 मिनट का। यहाँ पर रनिंग कितनी है, यहाँ रनिंग है आपकी 1600 मीटर, और यहाँ पर रनिंग है आपकी जस्ट 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी, और ये 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप 4 मिनट से कम समय में करते हो, ये महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो आपको 50 में से 50 अंक। उसी तरीके से अगर 4 मिनट आप 4 मिनट 20 सेकंड में करते हो तो भैया 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड में करते हो तो भैया यहाँ पर 30 अंक, और उसी तरीके से 5 मिनट में करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। यानी मिनिमम आपको रनिंग में और मैक्सिमम 50 अंक मिलेंगे। अब आप देख लीजिए अपना फिजिक्स कैसे करना है आपको। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज नहीं कर पाओगे, ये विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, आगा अगला स्टेप रहेगा आपका गोला फेंक। गोला फेंक आपको मिलेंगे यहाँ पर 25 अंक। ठीक है, पुरुषों की अगर बात करें हम लोग तो 1.6 पाउंड का गोला होता है, और न्यूनतम यानी कि कह सकते हैं न्यूनतम 16 फीट को फेंकना होता है। कितना, 16 फीट तक उसको फेंक सकते हो। 16 फीट से लेकर 17 फीट तक अगर आप उसको फेंकते हो तो आपको कितना अंक मिलेगा, ये मिलेंगे आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर आप 18 फीट या 19 फीट तक फेंकते हो तो 17 हो गया यहाँ पर, 19 से ज्यादा और 20 से कम फेंकते हो तो 20 अंक मिलेंगे यहाँ पर, और 20 फीट से ज्यादा अगर आप गोला फेंकते हो तो भैया ये 25 अंक। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से याद रखना, 25 में से 25 लाने की। वही बात करें अगर महिलाओं के लिए तो भैया यहाँ पर 1.2 यानी 12 पाउंड का ये गोला रहेगा यहाँ पर, और 12 फीट उसको फेंकना होता है। अगर आपने उसको 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 16 फीट तक फेंकते हो आप उसको तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, और मिनिमम आपको 12 से लेकर 13 फीट तक फेंकते हो तो भैया 9 मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। यानी कि गोला फेंक में आपको मिनिमम 9 मार्क्स मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको 25 में से 25 भी मिल सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लेना आपके अंदर कितनी कैपेसिटी तो फेंक सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ऊंची के बारे में। बेसिकली 25 अंक यहाँ पर भी आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि रनिंग में आपको 50 अंक, गोला फेंक में आपको 25 अंक, और फिर यहाँ पर रहेगा आपका ऊंची कूद में आपको 25 अंक। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का फिजिकल रहेगा। और यहाँ पर बात करें पुरुषों के बारे में तो 4 फीट आपको ऊंची कूद करनी है तो भैया आपको 13 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट से लेकर 4 इंच तक करनी है तो भैया 17 अंक मिलेंगे, और उसी तरीके से अगर आप 5 कूद जाते हो कूद तो 25 आउट ऑफ 25। ये थोड़ा सा बड़ा क्राइटेरिया रहता है, बहुत कम लोग 5 फीट की ऊंचाई तक उसको कंप्लीट पाते हैं। ठीक है, वहीं महिलाओं के लिए बात करें हम लोग तो मैक्सिमम आपके लिए 4 फीट है। अगर आप 4 फीट आपने कूद दिया तो आपके लिए 25 अंक यानी 25 आउट ऑफ 25 मिल जाएंगे यहाँ पर, और मिनिमम आपको 3 फीट तो कूदना ही पड़ेगा, 13 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए है। और एक चीज विशेष रूप से याद रखना, जैसे पुरुषों के लिए बोला है 4 फीट ना कूद सकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, उसी तरीके से 3 फीट तक अगर कोई महिला नहीं कूद पाती है तो वो भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पर था गोला फेंक में, जैसे 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको कह सकते हैं
मिनिमम तो क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप भर्ती की लिस्ट से बाहर हो। ठीक है? ये विशेष रूप से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये थी डिटेल, मेन-मेन चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी यहाँ पर, जो भी नोटिफ़िकेशन में लिखी थी मेन-मेन चीज़ें वो आपके लिए यहाँ पर लिख दी थी। जैसे इस तरीके से ये आपके लिए था, जो मेन-मेन चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर। अब ये कह सकते हैं ऑफ़िशियल नोटिस है, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफ़ ठीक है? यहाँ पर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हमें। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ठीक है? पहली बार टीए स्टेट एग्ज़ाम्स पर आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।